उनका क्या करैक्टर था जो उनका झूठ का पुलिंदा आया। एक भी उनका प्रत्याशी बोलता है, हुड्डा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरियां आएंगी, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, हिस्सा भी से बंट रहा। एक बोलता है जितना मेरा हिस्सा होगा उतना लूँगा। ये तो मंशा 2014 से पहले से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। ये तो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कोई बात में आने वाला नहीं है। हुड्डा साहब के तो फ्यूज उड़ गए, अब कुछ बचा नहीं है, अब नहीं बचा। 8 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। हमने कहा है, हमने केजरीवाल को कहा है, केजरीवाल साहब आप यहाँ पर घूम रहे हैं, झूठ बुलाते हुए घूम रहे हैं। आपकी पंजाब में सरकार है, आप यहाँ घूमने की बजाय पंजाब के अंदर जाइए और वहाँ जा कर के वहाँ की सरकार को कहिए कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, आप भी खरीदिए और यहाँ भी थोड़ा बहुत कहिए। उसके बारे में नहीं कहना, उसके बारे में नहीं कहते। और केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। वो तो ऐसे निकला जैसे कोई डॉन बाहर आया हो जेल से और कोर्ट ने पाबंदी लगाई उसके ऊपर। ये कौन सा उसका चोला पहन रखा है ईमानदारी का। ये तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और एक दूसरे को गाली दे रहे, एक दूसरे के गले मिल रहे। आपके सामने कांग्रेस भी ऐसी है और केजरीवाल भी ऐसा है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इनकी दुकानदारी में सामान नहीं बचा, झूठ का ही सामान है और वो जितना कि इन्होंने फैलाना था फैला लिया, अब आगे नहीं फैलेगा। उनका क्या करैक्टर था जो उनका झूठ का पुलिंदा आया। एक भी उनका प्रत्याशी बोलता है, हुड्डा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरियां आएंगी, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, हिस्सा भी से बंट रहा। एक बोलता है जितना मेरा हिस्सा होगा उतना लूँगा। ये तो मंशा 2014 से पहले से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। ये तो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कोई बात में आने वाला नहीं है। हुड्डा साहब के तो फ्यूज उड़ गए, अब कुछ बचा नहीं है, अब नहीं बचा। 8 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। हमने कहा है, हमने केजरीवाल को कहा है, केजरीवाल साहब आप यहाँ पर घूम रहे हैं, झूठ बुलाते हुए घूम रहे हैं। आपकी पंजाब में सरकार है, आप यहाँ घूमने की बजाय पंजाब के अंदर जाइए और वहाँ जा कर के वहाँ की सरकार को कहिए कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, आप भी खरीदिए और यहाँ भी थोड़ा बहुत कहिए। उसके बारे में नहीं कहना, उसके बारे में नहीं कहते। और केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। वो तो ऐसे निकला जैसे कोई डॉन बाहर आया हो जेल से और कोर्ट ने पाबंदी लगाई उसके ऊपर। ये कौन सा उसका चोला पहन रखा है ईमानदारी का। ये तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला और एक दूसरे को गाली दे रहे, एक दूसरे के गले मिल रहे। आपके सामने कांग्रेस भी ऐसी है और केजरीवाल भी ऐसा है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इनकी दुकानदारी में सामान नहीं बचा, झूठ का ही सामान है और वो जितना कि इन्होंने फैलाना था फैला लिया, अब आगे नहीं फैलेगा।